हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। आज इस कड़ी में हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़नी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। क्या रखा जाए? कोई बिंदु हो, वैद्युत क्षेत्र हो वहां पे, और एक परीक्षण आवेश वहां पर रखा जाए। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जब आप वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखोगे तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, जो बल लगेगा वह बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से। एक बार और, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, क्या रखा जाए? परीक्षण आवेश रखा जाए, पर जो परीक्षण आप आवेश रखेंगे उस पर जो बल लगेगा, पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? सदिश, यानी इसमें दिशा होती है। इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। किधर होगी? इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होगी। बल की दिशा की ओर होगी। यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक हो। कैसा हो? यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक हो तो इसकी दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल दिशा के विपरीत होती है। बल की दिशा के विपरीत, या की कर लीजिए, बल की दिशा के विपरीत होती है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0। हम लोग कौन सा आवेश लाते हैं? परीक्षण करने के लिए एक आवेश लाते हैं जिसको हम लोग Q0 या Q0 पढ़ते हैं। जब इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर कितना बल लगता है? जब बल लगता है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जरा ध्यान से समझिए। ये एक आवेश है, Q है, इसका जो क्षेत्र है यहां तक है, इसका क्षेत्र यहां तक है, यानी ये पॉइंट पर ये है
और इसका क्षेत्र कहाँ तक है, बी पॉइंट तक है। कहाँ है, बी पॉइंट तक। इसी पर हम लोग लाते हैं, रखते हैं क्या, परीक्षण धनावेश। यानी इसको कहाँ से कहाँ लाएंगे हम लोग, बाहर से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। कहाँ लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये अगर प्लस आवेश है, ये दोनों प्लस आवेश है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपको जितना इन दोनों के बीच में बल लगेगा उतना बाहर से बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। इन दोनों का जो प्रतिकर्षण बल होगा उतना ही बल आप बाहर से लगाकर इसको अंदर की ओर लाएंगे। तो वो बल कितना लगा रहे हैं आप, F। तो जिस बिंदु पर है, यानी इस बिंदु पर यहीं पर लाना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर F/Q0। अब देखिए ये Q0 क्यों हुआ, आपने बल किस पर लगाया था, इस पर लगाया था ना कि इस पर आपने नहीं लगाया, या स्थिर है, इसकी वजह से यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका परीक्षण आवेश है, इसको आप बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इसको आप बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, यह बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर F/Q0। अब इसका मात्रक की अगर बात किया जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसी का और मात्रक कर लीजिए, अथवा इसका मात्रक होगा, अथवा वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। तो इतनी चीजें होती हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक, अगर इसके बीमा की बात करते हैं तो इसके बीमा हो जाएगी, लिख देते हैं ml T पे -3 और A पे -1, ये इसकी बीमा है। तो ये उसका मात्रक और ये उसकी बीमा। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे।